रहमतों की बारिश। रमजान में दुआ की कबूलियत। रमजान की खुशियां। एक छोटे से गांव में एक नेक दिल लड़का एली अपनी माँ और वालिद के साथ रहता था। उनका घर बहुत सादा था, मगर उनके दिल मोहब्बत और ईमान से भरे हुए थे। अली के वालिद एक मजदूर थे जो दिन भर सख्त मेहनत करते ताकि अपने घर का खर्च चला सकें। रमजान का मकदस महीना आया तो अली बहुत खुश था। वो सहरी में जागता, रोजा रखता और शाम को इफ्तार के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो रोज मस्जिद जाता और तरावीह की नमाज में शरीक होता। एम्मी, रमजान में दुआ कबूल होती है ना? अली अक्सर अपनी माँ से सवाल करता और वो हमेशा कहती, बेटा, ये महीना बरकतों और रहमतों का है। जो भी दिल से दुआ करे अल्लाह जरूर सुनता है। इम्तिहान का वक्त, रमजान का दूसरा इशरा शुरू हुआ तो अचानक अली के वालिद सख्त बीमार हो गए। वो काम पर न जा सके और घर के हालात खराब होने लगे। अली की मां दवाइयों के पैसे न होने की वजह से परेशान रहने लगी। खाने के लिए भी बहुत कम सामान बचा था, मगर फिर भी वो सब्र से रोजे रखती रही। अली अपने वालिद को रोज बस्तर पर कमजोर देखता तो उसका दिल भर आता। वो उनके चेहरे पर उदासी देखकर उदास हो जाता। अली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन जब उसने अपनी मां को चुपके चुपके रोते देखा तो उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। अम्मी, हम अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते? आपने कहा था कि अल्लाह सब सुनता है। उसकी मां ने आंसू पूंछते हुए कहा, बेटा, यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनता है। हमें सब्र और यकीन के साथ दुआ करनी चाहिए। लैलता अल कदर, एक खास रात रमजान की 27वीं रात आई तो अली ने सुना कि ये एक मुकद्दस रात हो सकती है जिसमें दुआएं जरूर कबूल होती हैं। इस रात अली ने पख्ता इरादा किया कि वो अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ करेगा। वो वजू करके जाए, नमाज पर बैठ गया, अपने नन्हे हाथ उठाए और खुलूसी दिल से रोने लगा। या अल्लाह, मेरे अबू बहुत बीमार हैं, वो काम पर नहीं जा सकते। या अल्लाह, मेरी उम्मी परेशान रहती हैं, हमें तो कोई और सहारा भी नहीं। मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगता, बस मेरे अबू को ठीक कर दे। या अल्लाह, तू सब कुछ कर सकता है। अली की आंखों से आंसू बहते रहे और वो दुआ करते करते सो गया। अल्लाह की रहमत का ज़ुहूर अगली सुबह जब अली जागा तो उसने हैरत अंगेज मंजर देखा। उसके वालिद की तबीयत में बेहतरी आने लगी थी। वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता बस्तर से उठने लगे। अली की मां खुशी से रो पड़ी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। कुछ दिनों बाद अली के वालिद मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो गए और दोबारा काम पर जाने लगे। जब वो अपने काम की जगह पहुंचे तो उनके मालिक ने उन्हें खुशखबरी सुनाई। माशा अल्लाह, रमजान की बरकत से हमें ज्यादा काम मिला है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने तमाम मजदूरों को बोनस दूं। ये सुनकर अली के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से घर लौटे और अली को गले लगाकर बोले, बेटा, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाज दिया। ईद की खुशी अब उनके पास न सिर्फ दवाई के पैसे थे, बल्कि अली के लिए ईद के नए कपड़े भी खरीदे जा सकते थे। अली की खुशी की इंतहा न रही। जब ईद का दिन आया तो वो मस्जिद जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। वो जान चुका था कि अगर सच्चे दिल से दुआ मांगी जाए तो अल्लाह कभी किसी को मायूस नहीं करता। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी देर ही नहीं होती, नहीं करती। अगर हम सब्र, ईमान और खुलूस के साथ दुआ करें तो अल्लाह हमें वो दे सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। रमजान सिर्फ रोजे रखने का नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब होने का महीना है।